नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मालिया। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल आवाज़ न्यूज़ चैनल। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम पिछले साल की भांति फिर कालूराठी के खेत में आए हैं, जिनकी सरसों लोग बीज रहे हैं और इनकी सरसों 5-7 दिनों में कटने की कगार पे है। आइए इनसे खेती करने के तरीके के बारे में आज इनसे राय लेते हैं। हाँ तो कालू जी, बताइए आपका इस फसल का इतनी जल्दी होने का राज क्या है, जबकि लोगों की फसलें तो अभी तक छोटी उग रही है और कई लोग तो बिजान ही कर रहे हैं। आप बताइए। इसमें कारण ये है कि पहले नरमा बीजा हुआ था मेरे, पिछला आपने वीडियो बनाया, लोग बोल रहे थे फेक वीडियो ऐसे वैसे बना रहे थे, तो उस नरमे की जगह ही ये सरसों है आज। नवरात्रों से 10 दिन बाद में इसको बीजी थी मैंने। नवरात्रों 10 दिन बीजने के बाद में हम पानी लगाए ठीक ढंग से। ये काश्तकार हैं, सारे काम करे। ये भी काश्तकार है मेरे, छगन सिंह नाम है इनका। ये अंग्रेज काश्तकार है, ये गोरा है और वो खड़ा है गगन। ये सब काश्तकार भी साथ देते हैं, मैं भी साथ काम करता हूँ। सब मिलके ये काम करते हैं, तब इतनी बड़ी फसल हुई है ये। इसके देख लो, नवरात्रों से 10 दिन बाद में ये बीजी है और इस जगह पर वो नरमा था। आपने पिछला वीडियो बनाया, लोग बोल रहे थे ये नरमा पिछले साल का नहीं 2022 का ही था वो। और ये 2022 की सरसों है। कई लोगों ने मुझे ये बोला था कि ये जो इसने नरमा जो बीजा है समय से पहले बीज दिया, इसका एवरेज बहुत ही कम देगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछली बार आपका ये जो नरमा है ये कितने का एवरेज दिया था? 8 का एवरेज दिया था। वो भी 10,000 का देता, मगर माता राम के पैर टूटने की वजह से मैं हॉस्पिटल में रह गया 3 महीने, और इसलिए वो 8 का एवरेज दिया। नहीं तो 10,000 का तो खुला देता वो। सपरे मर गई थी सफेद मक्खी पड़ने की वजह से, सफेद मक्खी पड़ गई थी, फिर सपरे मर गई थी, इसलिए उसने 8 का एवरेज दिया। और इन काश्तकारों को 9 लाख रुपए बन से खेती में इनको हिस्सा आया, 9 लाख इनके पास। तो ये काश्तकार भी खुश हुए, हम भी खुश है। खेती करने का तरीका ये, टाइम से खेती होएगी तो होएगी। ये बात नहीं है कि अभी मौसम ऐसा हो गया, जमाना भी ऐसा हो गया कि टाइम की मतलब ही नहीं है। खेती बीजो होएगी, जल्दी बीजो जल्दी हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखिए, ये अभी तक फूल झड़ गए हैं, इनके फूल भी झड़ गए हैं। और ये देखो चौकी बनी हुई है सरसों की। अभी आ गई है सरसों, जोर मार 10 दिन निकालेगी सरसों। आ गई, अभी बीज रहे हैं, वो ट्रैक्टर उधर चल रहा है, देख लो, बिजाई कर रहे हैं लोग। मेरी सरसों आ गई। और नरमे की जगह ही बोलते हैं सरसों लेट होती है। ये नरमे की जगह सरसों खराब होती है या भीमपोड़ निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। भीमपोड़ का कारण है कि आप कसी जल्दी निकालो, भीमपोड़ निकलेगा ही नहीं। ये खड़ा कहीं पे भीमपोड़ बताओ मेरे को। 55 बीघों में सरसों है। कुछ न कुछ आपका एक अलग तरीका मुझे लग रहा है कि फसल जब लोगों के बीजते हैं उस समय आपकी फसल आ जाती है। देखो कि हर आदमी के काम के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। जैसे आदमी के पीछे औरत का या आदमी का हाथ होता है। जैसे तोड़ाराम जी मुंड है, मुंड सर के मेरे आड़त वाले, उन्होंने कभी मेरे को ये फेसबुक पे होने नहीं दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम फसल मत बीज। मैं लाख मांगता तो वो 2 लाख देते हैं। 199 नंबर उनकी मंडी में दुकान है। वो मेरे को कोई चीज की आने नहीं देते प्रॉब्लम, तो मैं फसल टाइम पे बीजता हूँ। और उनकी 65 भी दुकान है। तोड़ाराम जी मुंड हमने बजरंग लाल जी के सगे हैं। वो हमारे को कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि आज हमारे पास पैसा नहीं है। हमने 1000 मांगा था, हमारे को 10,000 मिला। तोड़ाराम जी मुंड इतने अच्छे आड़ती आदमी है, वो आदमी को बिठा के अच्छे तरीके से समझाते हैं। ऐसे ब्याज मत, खेती के बारे में ही समझाते हो, और पैसों की कभी कमी आने नहीं देते हो। वो तो ये बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। मतलब समय पे वो पैसे देने की वजह से समय पे आप खेती होती है। हाँ। और उसके बावजूद खाद स्प्रे सारे सब कुछ, कोई भी चीज की जरूरत पड़ गई ना तो फोन पे अपनी गाड़ी स्टॉक की वो लेके आते हैं, मेरे को 20 टका तक पहुंचाते हैं। कोई भी चीज की कमी होने ही नहीं देते मेरे को यही बोलते हैं तुम आगे बढ़ो, पैसा लगाने के लिए हम तैयार है, तुम खेती लो बढ़ के, ये जवाब देते हैं हमको। और सरसों के अंदर और क्या क्या डालते हैं? क्या ये पोटे वाली खाद है, यूरिया है, स्प्रे है, ये तो करते ही हैं। अभी ये सरसों पकने पर आई है, इसमें 2-3 स्प्रे और करी है, यूरिया, DAP, पोटास, ये सब डाली है। तो अभी ये 1 मीटर का फाल है इसका। आप कोई भी पौधा उठा के देख लो, 1 मीटर से ऊपर ही फाल है। और फली पक्की हुई है, देख लो। अभी लोग बीज रहे हैं, ये फलियां पक्की हुई है। क्यों? इसका कारण तो मेहनत और हिम्मत से सब काम होता है। 30 तारीख 12वां महीना 2022 चल रहा है। कल के वीडियो में अपने जो तारीख नहीं डाली, इसलिए लोग गड़बड़ मान रहे थे। आज मैं तारीख डाल रहा हूँ, कल 23 लगने वाला है। तो 2022 के अंदर 12 महीने के अंदर ये फसल खड़ी अभी इस कगार पे। तो पिछले भी नरमा लिया था, उसमें हमने तारीख नहीं डाली, इसलिए लोग गड़बड़ मान रहे थे। अब देख लो आप खुद, ये तारीख में डाल रहा हूँ, आज का दिन भी डाल रहा हूँ। आज के दिन की ये सरसों है। देखिए दोस्तों,
ये आज 29 दिसंबर 2022 का दिन कालूराम जी के खेत में हम आज खड़े हैं और इनकी किसानी के प्रति जो लगाव है और फसलों के प्रति खेत के प्रति जो लगाव है, इसके लगाव की वजह से ही आज ये बम्पर फसलें ले रहे हैं। और जितने भी जो काश्तकार है उनको वो अच्छे तरीके से, नहीं कि आप ये करो वो करो, अच्छे तरीके से काम लेते हैं। और काश्तकार भी इनके पंजाब के हैं और पंजाब वालों को मेरे ख्याल से राजस्थान से ज़्यादा फसल के बारे में नॉलेज होता है। तो ये काश्तकार भी छांट के लाई है। आप काश्तकारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इनको काश्तकार समझता ही नहीं, ये घर के मेम्बर हैं। ये खड़ा है तो ये भाई की तरह है, ये अपने बच्चों की तरह है। हम इन्हें काश्तकार और मालिक कभी बने ही नहीं। हम सर जोड़ के काम करने के लिए भाई भाई बन के ही धंधा करते हैं और भाई बन के ही धंधा होता है। लड़ाई झगड़े में कभी फसलें नहीं होती है। लड़ाई झगड़े में लड़ता किसके है? घाटा लड़ता है। आदमी कभी नहीं लड़ता है, घाटा लड़ता है। हम भाई भाई तरह रहते हैं। ये हमारे बीच में काश्तकार और मजदूर, दाढ़ी वाली, सेठ वाली कोई बात नहीं है। खुद ही हमारे इस काश्तकार सरसों के अंदर एक ही निकाली है और पिछले में 2 निकल गई। इसमें एक खोदी निकलने से इसमें पानी लगा तो इतनी जोर मारी, दूसरी खोदी निकालने नहीं दी हमको। पहले ये मिल गई तो खोदी कहाँ निकाले। तो सरसों के अंदर जो ये एक अलग तरह का एक पौधा उगता है, बम्पोड़ जिसको बोलते हैं, बम्पोड़। हाँ। तो बम्पोड़ आपकी सरसों के अंदर मैंने देखा है कि कहीं बम्पोड़ दिखाई नहीं देता, इसका क्या कारण है? 55 बीघा में ही आपको नहीं मिलेगा बम्पोड़। इसका कारण ये है कि जब बम्पोड़ खोदी के टाइम पे सरसों आती है तो उंडी कसी निकालते हैं तो बम्पोड़ अंदर ही कट जाता है। अंदर कटने के बाद में 20-30 किलो यूरिया बीके की दो, वो बम्पोड़ अंदर ही गल जाएगी और कोई दवाई नहीं बम्पोड़ की। यही फेवरेट दवाई है। उंडी कसी निकालोगे तो बम्पोड़ ऊपर से कटेगा, कटते ही उस पर यूरिया जाएगी। जैसे लगे ऊपर पर नमक छिड़कते हैं वैसे उस पर बम्पोड़ पे दिक्कत करता है, वो बम्पोड़ खत्म हो जाएगा अंदर। वीडियो आपका बनाया था, बहुत ही वायरल हुआ और लोगों ने पसंद भी किया। और कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये इतने समय से पहले इसका नरमा आने वाला है तो इसका एवरेज कम देगा, तो एवरेज ठीक दिया, 8 का एवरेज दिया। और फसल ये बोलते हैं ना आगे बीजिए, आगे फसल बीजने से जो चोपे हैं वो नरमे के नहीं लगाने पड़ते हैं और टाइम से नरमा जो आधी घंटों लेन नहीं निकालनी पड़ती है। जब ज़्यादा बल्ती चलती है उसके अंदर नरमा बीजते हैं तो 15-15 मिनटों से लाइन निकालनी पड़ती है। वो लाइन आगे नरमे में नहीं निकालनी पड़ती, वही पानी हमको फसल के लिए फंसता है। जिस टाइम बरसात होती है उस टाइम नरमा एक गोड होना, 1.5 फुट होना, तो नरमा कभी दबता नहीं है। उगते नरमे बरसात होगी वो डट जाएगा या फिर वो उसके साथ में कचरा उग जाएगा, वो फसल दबेगी। अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो किसान भाइयों के लिए या जो नवयुवक खेती करते हैं उनको क्या राय देना चाहते हैं? उनको राय ये है कि फ़ोन करके पूछ लो। मेरे नंबर है 99 28 32 92 14। तो मैं बताऊं वैसे आप फसल ले लो तो होके ही रहेगी, आपको कभी घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। मगर अलग अलग दिमाग अलग अलग काम करते हैं उसका तो मैं कुछ नहीं करता। खेती 2 फसल आपके सामने पड़ी है, देख लिया आपने, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है आपको? नहीं लग रही है ना? तो खेती होती है, हिम्मत और जोश से खेती होती है करने की। जितनी हिम्मत रखोगे उतनी खेती अच्छी होगी। देखो कालूराम जी, हम खेती के विषय में आपको मान रहे हैं। वास्तव में मैं दूसरी बार आया हूँ, पहली बार आया था उस समय भी आपकी अच्छी फसल थी, अब की बार भी आपकी 55 बीघों के अंदर ऐसी ही सरसों की खेती की हुई है। और इसका लगभग आपको क्या आइडिया लगता है ये कितने का एवरेज दे सकती है? ये देखो सरसों 7 का एवरेज देगी। 1 मीटर फाल होगा बीच वाली टाली पे इतना, तो 1 मीटर फाल के अंदर 7 का एवरेज सरसों देगी। 7 का एवरेज देगी तो 55 बीघा में सरसों बीजी हुई है, 1 तगार पे। ये सरसों हमने जमीन रेडी करके 2 ही दिन के अंदर मतलब 25-30 बीघा बीज दी थी। फिर उसके बाद 10 दिन रुक के वो बीजी गई है। मतलब 55 बीघा में एक सारी सरसों। आप देख लो वीडियो, जहाँ पे नजर वहाँ तक मेरी सरसों ही सरसों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीके मालिया, आवाज़ न्यूज़।